आपको याद दिला रहा हूँ 25, 26, 27 अक्टूबर हमारा राष्ट्रवादियों का महाकुंभ, जिसमें हम हिंदू इकोसिस्टम का निर्माण करेंगे। उसके लिए हमारा जो क्राउड फंडिंग चल रहा है वो अत्यंत सफल है। आप लोगों की अनुकंपा से 63% उसमें अभी योगदान आ गया है। आप सभी से अनुरोध है, कृपया इस योगदान को शीघ्र 100% करें। इसके लिए या तो QR स्कैन कर लें या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक करें। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बांग्लादेश के विघटन का आरंभ हो गया है। कल परसों में चट्टगांव हिल ट्रैक्ट जिसको बोलते हैं, पर्वतीय चट्टोग्राम जिसको बोलते हैं, उस पर्वतीय चट्टोग्राम में इस्लामियों ने हिंसा की। और जो पर्वतीय चट्टोग्राम जो डिस्ट्रिक्ट है, चिट्टगांव हिल ट्रैक्ट जो डिस्ट्रिक्ट है, उसमें इस्लामियों की संख्या 44% ही है। उसमें 56% जो हैं वो नॉन मुस्लिम्स हैं, जिसमें बुद्धिस्ट और हिंदू मिला के लगभग 53% है और 3% लगभग क्रिश्चियंस हैं। अब यहाँ से इन्होंने हिंसा, जैसा कि अक्सर होता है, वो इसलिए की है कि इनको जो है वो वहाँ से भगा दिया जाए और भगा के और भेज दिया जाए भारत इत्यादि में, और फिर उसको भी ऑक्यूपाई करके उसको भी पूरी तरह से इस्लामी बना दें। क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा है जो कि सिरिल रैडक्लिफ ने स्वतंत्रता के समय 97% नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन होते हुए भी बांग्लादेश को दे दिया था, ईस्ट पाकिस्तान में दे दिया था। उस समय तो ईस्ट पाकिस्तान था। अभी भी इस समय जमात इस्लामी वगैरह जो इस समय डोमिनेट कर रहे हैं वहाँ पर, और मिलिट्री में भी जिनका काफ़ी असर है, ये सारे के सारे जो हैं ये इसको ईस्ट पाकिस्तान ही बनाना चाहते हैं। बल्कि जमात इस्लामी तो अपने आप को ईस्ट पाकिस्तान ही कहता है। वो कहता है कि यहाँ उर्दू होनी चाहिए। वो ये भी कहता है कि यहाँ पर रविंद्रनाथ ठाकुर का लिखा हुआ, रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ जो राष्ट्रगान है वो नहीं होना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। और दूसरी तरफ से मियाँ मोहम्मद यूनुस, जी हाँ, मियाँ मोहम्मद यूनुस ही है, वो कोई सेक्युलर वेक्युलर नहीं है, जैसा कि पश्चिमी मीडिया उनको बताने का प्रयास करता है। तो ये मियाँ मोहम्मद यूनुस की तो हालत ये हो गई है कि एक तरह से चारों पैरों पर, यानी कि घुटनों पर आकर कह रहे थे कि मोदी जी से हम मिलना चाहते हैं साहब, कि यूएन में, कि यूएन में हम मोदी जी से मिलेंगे। और यूएन में क्या है कि यूएन में वो आ रहे हैं कि साहब की कैसे एक मास अपराइजिंग जो हुई है उसकी एक गाथा सुनाने आ रहे हैं यूएन में। और जब उन्होंने ये एक न्यूज़ चैनल है BDnews24.com करके, और उसने ये लिखा कि साहब मोहम्मद यूनुस उस प्रकार से जो क्रांति है उसकी गाथा सुनाएंगे यूएन में, तो 60% रिएक्शंस जो है उसमें आए हैं हा 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 हा। और यही रिएक्शन जो थे वो 1.5 महीने पहले बिल्कुल पॉजिटिव हुआ करते थे। तो आप समझ लीजिए कि मियाँ मोहम्मद यूनुस की स्थिति क्या हो गई है। तो अब ऐसे मियाँ मोहम्मद यूनुस को मोदी जी क्यों मिलेंगे? एक तरफ तो आप जो है वो नाटक करते हो, जाते हो मंदिरों में और कहते हो कि साहब कि हम सबकी रक्षा करेंगे, और दूसरी तरफ जो है वो चिट्टगांव हिल ट्रैक जैसी जो हिंसा हो रही है उसमें मिलिट्री वहाँ सामने खड़ी है, मूक दर्शक बन के खड़ी हुई है। अब वहाँ पर चिट्टगांव हिल ट्रैक्स वालों ने सीधी कॉल दे दी है कि हमें बांग्लादेश में नहीं रहना है, हम बांग्लादेश से अलग होना चाहते हैं। यानी जब बांग्लादेश से अलग होने का जो मूवमेंट है, आपको ध्यान है, जो सेकंड चिकन नेक की जो हम बात करते हैं, वो सेकंड चिकन नेक एक्टिवेट अपने आप ही करवा ली है हमारे इन मूर्ख बांग्लादेशियों ने, अपने आप ही एक्टिवेट करा ली। जो पहली जो चिकन नेक है, जिसको रंगपुर जिला जो ऊपर कहा जाता है, और रंगपुर जिला तो ठीक है, ये तो पुरानी चिकन नेक कही जाती है। और दूसरी जो चिकन नेक फैनी के पास में है, उसमें ये पूरा चट्टग्राम और चट्टगांव हिल ट्रैक्ट ये जो क्षेत्र है ये अब एक्टिवेट हो गया। तो दोनों चिकन नेक जो है वो एक्टिवेटेड है। और मियाँ मोहम्मद यूनुस को लगा कि भाई क्या हो गया है, तो मियाँ मोहम्मद यूनुस ने क्या किया कि भाई अडानी से प्रेम से कहा कि भाई देखो हम तुम्हारे लिए जो है
पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, और जब पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो हम तुम्हारा जो ये $800 मिलियन हम चुका देंगे, तुम परेशान मत हो, हम बिल्कुल चुकाने वाले हैं। और अभी तक जो बात कह रहे थे ना, बड़ी बड़ी डींग हाँक रहे थे, कह रहे थे कि हम जो ये अडानी वाली डील है इसका हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हम इसको ख़त्म करेंगे। शांति, कुछ नहीं। एक वो रूपपुर में इनका न्यूक्लियर पावर प्लांट है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। उसमें इनके यहाँ तो कोई इस प्रकार का कोई ट्रेंड है नहीं। जो भी ट्रेंड है वो खाली की खाली ज़्यादातर सब टेक्सटाइल सेक्टर में ही एक्टिव थे। टेक्सटाइल सेक्टर इनका सबसे बड़ा जो था वो एक एक्सपोर्ट सेक्टर था, और सबसे बड़ा फॉरेन एक्सचेंज अर्नर था। वो वैसे ही ठप हो गया है। ज़्यादातर उसका है भाई, हमारे तो 10,000 करोड़ का तो योगी जी खींच ले गए। बिहार तक में जो है वो बहुत उसका जो है वो भागलपुर और ये जो एरिया है पूरा, इसमें बहुत लंबा चौड़ा इन्फ्लक्स हो रहा है इनका, तो वो ठप हो गया पूरा। और जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था उसमें भी सारे जो स्किल्ड वर्कर थे वो सारे के सारे भारतीय थे। वो भी वहाँ से छोड़ के चले आए कि भैया हमें नहीं जाना। जो भी रशियन एक्सपर्ट वगैरह थे, क्योंकि वो रशियन एड से बन रहा था इसलिए वहाँ रशियन एक्सपर्ट्स भी थे, वो भी सब छोड़ के चले गए। अब उनके पास जो है ऐसा भी वर्कर नहीं है जो कि ट्रांसमिशन लाइन्स इत्यादि ले कर सके, तो वो भी मामला ठप। तो हर तरफ से जब ठप होता जा रहा है तो भाई पैसा कहाँ से चुकाएंगे अडानी का। और अडानी कह रहे पैसा चुकाओ नहीं तो बिजली बंद। और बिजली वैसे भी उन्होंने ड्रॉ डाउन कर दी है काफ़ी कुछ, और अब बिजली जो है वो लिमिटेड सप्लाई की जा रही है वहाँ पे, और वो लिमिटेड सप्लाई भी अब बंद होने वाली है। उसके अलावा उनका एक ही पावर प्लांट है जो चलता है, और वो एक पावर प्लांट जो है वो इस समय 100% कैपेसिटी पे चल रहा है। कब ठप हो जाए कुछ पता नहीं, क्योंकि यदि आप किसी पावर प्लांट को एक निश्चित समय से अधिक 100% कैपेसिटी पे चलाएंगे तो उसके ठप होने का सदैव खतरा बना रहता है। भारत में भी आप देखिए जो प्लांट लोड फैक्टर है वो 80 से 85% पे ही रखा जाता है, इससे ज़्यादा नहीं ले जाया जाता है, क्योंकि इससे ले जाए जाने से फिर पूरा का पूरा पावर प्लांट और पावर ग्रिड जो है उसके ठप होने की समस्या रहती है। तो अब इसको मिटिगेट करने के लिए, भारत को राज़ी करने के लिए कि भाई भारत तो जो है हमें पाकिस्तान वाला ट्रीटमेंट दे रहा है, जैसे पाकिस्तान को भारत ने कह दिया कि टेरर एंड टॉक्स डोंट गो टुगेदर, उसी तरह से अब बांग्लादेश को मैसेज है कि भैया तुम भी उसी पाकिस्तान वाली कैटेगरी में जाने वाले हो, ध्यान रखना। तो आपको ध्यान है ना, इन्होंने कहा था कि हम जो है वो हिल्सा मछली जो है वो हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे भारत को। भारत ने कहा मत करो, हम अपने सोर्सेज से कर लेंगे, ठीक है थोड़ी महंगी हो जाएगी लेकिन हमारे लोग सक्षम हैं, अफोर्ड कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब कह रहे हैं कि साहब अब हम 3,000 टन हिल्सा मछली एक्सपोर्ट करेंगे। अरे भाई करोगे तो तब जब कोई लेने वाला होगा। पुराने ऑर्डर जो थे उन्होंने भी अपने, जब आप लोगों ने बैन किया था तब उन्होंने अपने नए नए सोर्स लेके और कर लिए, तो अब आप 3,000 टन हिल्सा एक्सपोर्ट करोगे तो अब नए ग्राहक ढूंढो। पुराने ग्राहकों में तो अधिकतर चले गए, वो कोई हमारी चिरौरी कर नहीं रहे थे, वो तो कह रहे थे कि भाई ठीक है हम ऑल्टरनेटिव सोर्स ढूंढ लेंगे, उड़ीसा में भी काफ़ी हिल्सा होती है, उड़ीसा से ले आएंगे। ये तो पुराना एक सप्लाई चेन सिस्टम बना हुआ था, तो सप्लाई चेन सिस्टम को यदि आप ब्रेक करोगे तो नया सप्लाई चेन सिस्टम बन ही जाएगा। भाई हिल्सा कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जो हुगली में ना हो सके, या जो पद्मा का जो गंगा का जो हिस्सा भारत में पड़ता है फरक्का के बाद उसमें ना हो सके, या उसके ऊपर ना हो सके, झारखंड वाले जो एरिया पड़ता है गंगा का उसमें। तो अपने पैरों पे अपने आप कुल्हाड़ी मारोगे और उसके बाद कहोगे कि हाय अल्लाह, अरे ये भारत जो है वो हमको बचाने नहीं आता। नहीं भाई, भारत ये बदल चुका है। ये भारत कहता है कि अगर तुम स्वयं को डुबोना चाहते हो तो भैया हम तुम्हारे साथ ना डूबेंगे, पक्की बात है। तुमको सुसाइड करना है तो अकेले करो, हम नहीं आ रहे बीच में तुम्हारे। और जो अंदर की जो बात है, यानी जो बैक चैनल्स हैं, उसके ज़रिए बांग्लादेश को अच्छी तरह से बता दिया गया है कि तुम देखो तुम्हारे पास तो पाकिस्तान जितनी भी कैपेबिलिटी नहीं है, तुम्हारी ये जो मिलिट्री है
ये पाकिस्तान की 1/10 भी पावर नहीं रखती है। इनको लड़ने का कोई अनुभव भी नहीं, एक्सपीरियंस नहीं, तुम्हारे पास वेपनरी भी नहीं है, और तुमने जो कुछ एम्यूनेशन मंगाया है पाकिस्तान से वो एक रात में समाप्त हो जाने वाला है, इससे अधिक चलेगा नहीं। तो इसलिए तुम थोड़ी होश की दवा करो और तमीज़ से रहो, और ये जमात इस्लामी वगैरह और जो हिंदुओं के ऊपर जो ये सब आप कर रहे हो इसको रोको। हिंदू ग्रुप्स बहुत एक्टिव हैं बांग्लादेश में। आप ये देखिए कि जब भी कुछ ऐसा होता है, ये चट्टग्राम वाली जो घटना हुई उसके विरोध में आज हिंदुओं ने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है ढाका में। आज मतलब आज जब आप देख रहे हैं तो एक दिन पहले यानी कल ज़बरदस्त प्रदर्शन किया। कोई ऐसी घटना हो तो ऐसा होता ही नहीं कि हिंदू ढाका या चट्टगांव में प्रदर्शन ना करें। छोटे छोटे शहरों में भी प्रदर्शन करते हैं, संख्या में कम होंगे, लेकिन भाई मेरा तो उनको प्रणाम है कि संख्या में कम होते हुए भी उन्होंने कभी भी कदम पीछे नहीं खींचा है। यही बात हम करते रहते हैं कि भाई इसका मतलब कहीं ना कहीं से तो सपोर्ट आ रहा है ना। ऐसा तो होता नहीं कि कोई बिल्कुल निस्सहाय ग्रुप हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं से कोई मॉरल सपोर्ट है या कोई लॉजिस्टिकल सपोर्ट है या कुछ और सपोर्ट है। तो अब कहाँ से हो सकती है वो आप लोग उसका अनुमान करें। हर चीज़ जो है वो सामने आके बताई नहीं जाती, हर चीज़ जो है वो ट्विटर पर दिखाई नहीं जाती। इसलिए बांग्लादेश जो जिस ठसके से, जिस हनक से 5 अगस्त को चला था, अब उसकी हनक मनक दूर हो गई है। अब वो शेख हसीना की बात भी नहीं कर रहे हैं, और जो भी चिकन नेक वाली जो बात कर रहे हैं ना उनको भी डांट के चुप करा दिया गया है कि चुप बैठे रहो भाई, नहीं तो भारत जो है वो कहीं तीस्ता का पानी भी ना बंद कर दे। सोचो ज़रा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।